बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल साउथ पंजाब से कुछ सियासतदानों ने पीटीआई से जो है वो अलहदगी अख्तियार की और इसके साथ ही जो है दूसरी पार्टियां जो है मौजूदा पीडीएम है उसके जो मेन बड़े बेनिफिशरी हैं, जिनमें एक मरीम नवाज साहिबा हैं, मतलब नून लीग की बात कर रहा हूँ, और मौलाना फजल रहमान साहब JUIF। तो वो उनकी जानब से बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे कि पता नहीं पीटीआई का कितना नुकसान हो रहा है और कितने बड़े लोग आ रहे हैं। उनके साथ प्रैंक हो गया है कि ये क्या हो गया। वो तो बड़े खुश थे कि पता नहीं क्या, जो एक आस उम्मीद और तवक्को वो लगाए बैठे थे वो पूरी नहीं हुई। जनूबी पंजाब से कल तकरीबन 8 से 10 लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुल्तान प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 10 लोग थे और जी वो पीटीआई छोड़ रहे हैं। हुकूमत ने सरकारी टीवी और दीगर जो भी उनके जो है हामी इस वक्त मीडिया चैनल्स हैं, उनको कहा गया कि आपने इसको लाइव दिखाना है, और उनकी जानिब से भी जी हजूरी की गई और दिखाया भी गया। तो जो सबसे अहम बात है उनकी, वो जब आए प्रेस क्लब के अंदर, उनके बैठने से लेकर उठने तक ये टोटल 18 मिनट और लमसम 50 मिनट का ये दौरानिया था। 18 मिनट 50 सेकंड की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस हाजिरी के दौरान मतलब उन्होंने पहले आके बैठे, उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई। जी मैं फलां हूँ, फलां हल्के से हूँ, मैं फलां हूँ, फलां हल्के से हूँ, मैं फलां हूँ, मैंने फलां हल्के से ये तीर मारा है। तो उन्होंने अपने नाम और हल्के बताए, लेकिन इस दौरान उनको पसीने भी आ रहे थे, वो काफ़ी घबराए हुए थे, एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे, और जो है इस तरह की उनकी पोजीशन थी। एक तो उनमें से वो, क्योंकि साउथ पंजाब के थे, मैं भी इसी साइड से हूँ, मुल्तान से हूँ, तो वो यही कह रहे थे एक दूसरे से। एक कहता है कि जी आज गर्मी बहुत है, मतलब आज गर्मी बहुत है। गर्मी तो वाकई खैर 2 दिन पहले थी, कल इतनी गर्मी नहीं थी। कल बारिश आने की वजह से मौसम काफ़ी बेहतर था, लेकिन उनको जो है पसीने आ रहे थे, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम जो है वो गर्मी पे लगा दिया कि जी आज गर्मी भी बहुत है। वो खैर आए तो मजम्मत करने थे, लेकिन उनको खुद जो है वो इतने परेशान थे कि उनसे मजम्मत भी नहीं हो पाई। अब देखिए, फवाद चौधरी ने मजम्मत की, दीगर रहनुमा अली जैदी ने मजम्मत की कि जी हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो हुआ 9 मई के वाक़यात की, जो हुआ गलत हुआ। तो आप भी मजम्मत करने आए हैं, तो इतने परेशान क्यों हैं? और वो जो उनको लाने वाले थे वो भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं हम किन को लेके आ गए हैं। तो खैर उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, जुर्रत होनी चाहिए थी। तो मीडिया ने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, तो लेकिन वो उन्होंने कहा जी बस एक सब्र करें। शायद उनको किसी का इंतज़ार था, लेकिन उसके बाद जो है अगर ओवरऑल बात करें जिसकी वो मजम्मत करने आए थे, जो ये 9 मई को हुआ, उसकी हम भी मजम्मत करते हैं, जो भी हुआ गलत हो। उसमें सबसे जो तकलीफदेह बात थी वो ये थी कि जो फौजी गाड़ियों में पथराव किया गया, उसमें फौजी खड़े थे, फौजी जवान खड़े थे, उन पर पथराव, वो इंतहाई तकलीफदेह था। उस पर आप समझ लें कि रोना आ रहा था कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर। तो उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। जो 8 मिनट तकरीबन उन्होंने 10-20 सेकंड तो ऐसे ही गुजार दिए। मतलब टोटल उनकी हाजिरी 18 मिनट और 50 सेकंड की थी, जिसमें 8 मिनट जो है उन्होंने ऐसे ही बैठे बैठे इधर उधर की बातों में ज़ाया कर दिया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जो कि टोटल 10 मिनट पर मुश्तमिल थी। 10 लोग थे, अगर इसको तकसीम किया जाए तो एक मिनट भी उनको नहीं आता। तो उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा कि जी हम एक्स पार्लियामेंटेरियन हैं, हम ये जो 9 मई को हुआ हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो दुश्मन ना कर सका हमने कर दिया। और इस तरह फौजी तनसीबात पर और शहदा की जो है वो बेहरमती की गई वगैरह वगैरह। उन्होंने ये कहा कि रियासत पहले रियासत फिर सियासत, किसी जमात का ये मामला नहीं है, हम पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये साउथ पंजाब के लोग थे जिनके बारे में अक्सर कहता हूँ कि जब भी हवाएं अपना रुख तब्दील करती हैं तो सबसे पहले ये जो है अपनी पार्टी तब्दील करते हैं। इसको आप बिकाऊ माल भी कहते हैं। बिकाऊ माल मैं क्यों कह रहा हूँ इसकी मैं आगे वजाहत करूँगा। तो उन्होंने मजीद कहा कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो कौम आनी हाथों से निपटेगी। भाई इनको कौन बताया कि कौम नहीं निपटेगी? भाई कानून निपटेगा, कानून बैठा है ना। अब भी कानून हरकत में आया हुआ है, लोग उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ जो इसमें मुलव्वस है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो लेकिन वहाँ पे एक सवाल उनसे पूछा गया कि जो आप यहाँ पे किसके खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपका लाए अमल क्या है? तो उनकी जानब से इसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया गया। लेकिन एक सवाल जो अभी तक कहम है कि इनको ये जो वहाँ पे पहुँचे, ये लोग वहाँ पे पहुँचे कैसे? मतलब जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस के अंदर लोग पहुँचे, ये किस तरह वहाँ पे पहुँचे? पहले शुरू में 25-30 लोग थे और उनको रोका नहीं गया, कोई मज़ामत नहीं की गई। कोर कमांडर हाउस के दरवाजे खोल दिए गए और वो अंदर जो है स्टेट
प्रोटोकॉल उनके पास होता है, वहाँ की सिक्योरिटी, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पे कैसे पहुँचे। तो इसके अलावा ये जो लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनसे पूछा गया कि आपका अगला लाएहमल क्या है और ये कौन लोग थे जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो सबको पता चल गया है कि वो कौन लोग थे। तो इसके अलावा उनसे सवाल किया गया कि आप मजम्मत कर रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं। तो दस्ती साहब ने कहा, अब्दुल दस्ती साहब ने कहा कि कोई भी मुल्क दुश्मन पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। फिर सवाल हुआ कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इस पर अशरफ रिंद साहब ने कहा कि जी ये आपका सियासी सवाल है, हम यहाँ पे जो है सियासी सवालों का जवाब देने नहीं है, हम आज मुल्क के लिए आए हैं, तो इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। इस सवाल का जवाब हम फिर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। तो इसके अलावा जब ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उससे पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कल जो है बड़ी हाइप क्रिएट की गई सोशल मीडिया पे और पता नहीं क्या क्या कहा गया कि जनूबी सियासत की, जनूबी पंजाब की सियासत में बौछार आ रहा है और जो है जी वगैरह वगैरह, और इतने लोग आ रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं और बस अब पीटीआई खत्म हो जाएगी। अब इन लोगों की जो पोस्टमार्टम किया गया है, क्योंकि मैं भी मुल्तान से हूँ और ज़हीरुद्दीन अली ज़ई साहब हैं जो सबके एमपी हैं यहाँ से, तो उनको भी जो है उन्होंने भी इस तरह की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल थे। तो इसका जो हकायक पता किए गए हैं तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है। ये वो लोग हैं जिनको टिकट ही नहीं दिए गए, पीटीआई की जानब से टिकट ही नहीं दिए। ज़हीरुद्दीन अली ज़ई की जगह मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी को जो है ये टिकट दिया गया है। अशरफ रिंद की जगह खालिद मोहसिन को ये टिकट दिया गया है। नियाज गशकोरी की जगह टिकट जो है नादिया फारूक को दिया गया है। ये वो लोग हैं मतलब जो चले हुए कारतूस थे, जो जिनकी अब कोई बात नहीं थी। और इस पर भी आते हैं कि इनको टिकट क्यों नहीं दिए गए। जो इसमें कैसर मुगस्सी साहब थे, उनकी जगह जो है कर्नल शुएब अमान को टिकट दिया गया। अब्दुल हई दस्ती की जगह जो है अजमल चांडियो को टिकट दिया गया, लेकिन बाद उनसे भी लेकर जाम यूनुस डोगर को टिकट दे दिया गया। इसके अलावा ऑन डोगर की जगह जमशेद दस्ती को टिकट दिया गया। अलमदार कुरैशी की जगह इमदाद पताफी को टिकट दिया गया, लेकिन बाद जाम इमरान धनोता को यह टिकट दे दिया गया। मलिक जहांजेब वारन की जगह जो है आमा यार वारन को टिकट मिला। सिजाद शीना और मुश्तबा मेतला को जो है टिकट पहले मिले ही नहीं, 2018 में भी टिकट नहीं मिला और अब भी इनको टिकट नहीं दिया गया। अब यह कि इनको टिकट मिले क्यों नहीं, इन पर, इनमें से कुछ पर जो है करप्शन के इल्ज़ामात हैं। अजहर मशवानी साहब हैं, इन्होंने कहा कि जी इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ये करप्शन की वजह से इन्हें टिकटें नहीं दी गई। उन्होंने अपने 26 अप्रैल के ट्वीट को भी जो है वो टैग किया और कहा कि ये देखिए मैंने 26 अप्रैल को बताया था कि इनको टिकट नहीं मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम आते हैं, इन्होंने जो है जो पीटीआई को छोड़ा है तो इसका पीटीआई को क्या नुकसान होगा। पीटीआई को नुकसान हो या ना हो, क्योंकि ये तो चले हुए कारतूस थे, इनको टिकट ही नहीं मिले थे, ये तो वहाँ के बस खाम में थे। तो तारीख गवाह है कि जिसने भी इमरान खान को छोड़ा है वो कहीं का नहीं रहा। आपने देखा है, अलीम खान को देख लें, जहांगीर तरीन को देख लें, जावेद हाशमी को, ये तो बहुत बड़े नाम थे। ये तो वो लोग थे जिन्होंने जो है जिनकी वजह से पीटीआई समझा जाता था कि ये हैं तो पीटीआई है, अगर ये चले गए तो पीटीआई खत्म हो जाएगी। तो इसके अलावा जो है कल एक और शख्स हैं डॉक्टर अमजद, इन्होंने भी पार्टी को छोड़ा है और जब ये पार्टी छोड़ने लगे हैं तो कहा जा रहा था कि जी पीटीआई की एक और विकेट गिरने जा रही है। जब इनके बारे में पता किया गया तो ये पता चला कि ये जी रावलपिंडी से जो है UC4 से ये चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। ये जो है ये बहुत बड़ा कोई ओहदेदार था, यही कहा जा रहा था, लेकिन ये UC4 से चेयरमैन के उम्मीदवार थे। तो इनकी वजह से बड़ी हाइप क्रिएट हुई। अब यह है कि एक वक्त वो भी था जब पीटीआई के 25 अरकान असम्बली बागी हुए थे। जब सूबाई असम्बली के ज़मीनी इलेक्शन हुआ, 25 अरकान सूबाई असम्बली जो है ये बागी हुए थे और जहांगीर तरीन, अलीम खान छोड़ गए। तो तब जो है 13 जमातों के साथ पीटीआई का मुकाबला था और 17 सीटें जो है वो पीटीआई ने निकाल ली थी और कोई 4 से 5 सीटें ये हारे थे। और जो हारे थे और या दूसरी पार्टी जीती थी, वो किस तरह जीती थी वो भी आपको पता है। तो ये 17 सीटें उस वक्त पीटीआई जीत गई थी जब उन्होंने जो है कि उस वक्त मामलात ऐसे थे। अब यह है कि जिन्होंने इनको भेजा है, जिन्होंने लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उनको भेजने वाले भी सोच रहे होंगे कि ये कौन से डफर्स जो हैं जो न 3 में है न 13 में है, हम इनको कहाँ भेज दिए, जिनको बोलना ही नहीं आ रहा, सवालों के जवाब ही नहीं दे रहे। जब मीडिया ने सवाल शुरू किए तो वो चुप करके कन्नी मार के वहाँ से निकल गए। तो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बिकाऊ माल है, ये क्यों है। तो उसके बारे में मैंने पहले काफ़ी व्लॉग में कह चुका हूँ कि ये साउथ पंजाब की जब भी हवाएं तब्दील होती हैं, साउथ पंजाब के सियासतदान सबसे पहले पार्टी तब्दील करते हैं। बिकाऊ माल मैंने इसलिए
कहा कि जब PTI ने अपने वज़ीर आला के तौर पर परवेज़ इलाही को उम्मीदवार नामजद किया था सूबाई असम्बली के अंदर, तो ये वही लोग थे जिन्होंने जो है उस वक्त साउथ पंजाब से इनको परवेज़ इलाही को वोट देने के भी पैसे लिए थे। तो ये वो लोग हैं कि ये कहीं पे भी जो है खित्ते के लिए खड़े नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ जो है इनके छोड़ने की वजह से ये जब हल्कों में जाएंगे तो इनको पता चलेगा इस वक्त PTI के जो कारकुनान हैं उनका क्या रद्द अमल है, PTI के जो लोग हैं इनको लोगों के जज्बात का अंदाज़ा ही नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया पे आए तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा। अलमदार कुरैशी जिन्होंने कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी शामिल थे। अलमदार कुरैशी तो पहले ही जो है ये PPP ज्वाइन कर चुके हैं, ये PTI छोड़ चुके हैं। अब इसमें है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज के साथ क्या प्रैंक हुआ है, तो वो ये सोच रहे थे कि कुछ तगड़े बंदे हैं जो PTI छोड़ रहे हैं, इनमें से कुछ नून लीग में आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी उनमें से हिस्सा मांग लिया था कि कुछ मुझे दे देना, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ में और साउथ पंजाब में मेरी कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो मुझे वहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में कुछ उम्मीदवार मिल जाएंगे। तो इन्होंने मतलब मिल बांट कर इन्होंने कहा कि इनमें से हम बैठ कर खाएंगे और इनको हिस्से करेंगे, आपस में बांट लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो चले हुए कारतूस हैं, इनको तो टिकट ही नहीं मिले, ये तो वहाँ के तगड़े उम्मीदवार भी नहीं है, तो इस तरह जो है उनमें मायूसी छा गई। लंदन में भी मायूसी छा गई कि ये क्या हो गया है। तो अब जो है मामलात वो कुछ समझ नहीं आ रहा है उनके कि ये हमसे क्या हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की जो मकबूलियत है वो लोहे तोड़ मकबूलियत है। उन्होंने कल फिर ऑपरेशन होना था ज़मान पार्क में, लेकिन उन्होंने फिर इंटरनेशनल मीडिया को बुला लिया। और अब ये हाल है कि ज़मान पार्क के बाद 1 या 2 पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, इंटरनेशनल मीडिया पहुँच जाता है और सारा लोकल मीडिया भी पहुँच जाता है कि ऑपरेशन होने लगा है। और इमरान खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, 1-2 इंटरनेशनल TV चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू भी दिए। तो अब ये है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उससे अब सारे जो है वो समझ लें कि परेशान है। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कमांडर है फौज के सदर पाकिस्तान, उन्होंने भी बड़ा अच्छा पत्ता खेला है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताते हैं। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।